हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो हम सॉल्व करने वाले हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं, देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा टू का जो वन का हम लोग सॉल्व करते हैं निम्नलिखित संख्याओं को आवाज जो गुणनखंड को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। ठीक है, इसको मैं ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व कर चुका हूँ 1 से लेकर 7 तक। ठीक है, तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे टू का। ठीक है, टू का सॉल्व करेंगे 23,750 में 5 का अधिकतम घात क्या होगा। सेकेंड आपका थर्ड क्वेश्चन है कि 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या होगा। इस टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या होता है, बेसिकली आता है तो आता है। ठीक है, एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या होता है, घात वाला क्वेश्चन आता है, तो वीडियो को अंत तक देखना बेसिकली समझ में आएगा। और लास्ट वाला जो क्वेश्चन आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कोई क्वेश्चन जो दिया हुआ ना, यदि 63 70 बराबर 2m 5 एंड 7 के पावर में है तो 13p तो एम एन प्लस के पी का मान क्या होगा। तो इसको बिल्कुल इजीली सॉल्व करें तो वीडियो को अंत तक देखना बेसिकली समझ में आएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखना बहुत ही इजीली सॉल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। जो दिया है पहला क्वेश्चन सेकंड का दिया है 23,750 में 5 का अधिकतम घात क्या होगा। ठीक है, तो हम इसको बेसिकली सॉल्व करते हैं। तो मैंने यहाँ फाइनली लिखा 23,750 में 5 का अधिकतम घात क्या होगा। ठीक है, इसको बेसिकली सॉल्व करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करना कुछ यहाँ पे इजी है, बिल्कुल इजी है। यहाँ पे सबसे पहले इसको गुणनखंड करके तोड़ो। ठीक है, तो मेरे यहाँ पे संख्या दिया है 23,750 23,750। इसको क्या करना, आपको गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। ठीक है, ये मैंने इसको गुणनखंड करेंगे। यहाँ पे देखो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे 2 से कटेगा। देखो 2 से काटने का नियम, 3 से काटने का नियम, 5 से काटने का नियम, इसको मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, बेसिकली समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पे सॉल्व करना है, देखो 2 से कब लगेगा, तो कहाँ स्थान पे 0 2 4 6 8 में से अगर कोई भी संख्या हो तो वह 2 से पूरा पूरा संख्या कट जाता है। तो यहाँ पे देखो 0 2 4 6 8 में से 0 है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 से कटेगा। तो 2 से लगाओ तो 2 एकम 2 कटेगा। ठीक है, यहाँ पे 2 एकम 2 होगा, 2 8 16 होगा, 2 7 14 होगा, 2 5 10 होगा। देखिए आप बेसिकली भाग देना, सेम टू सेम आएगा। ठीक है, 2 एकम 2 कट गया, 2 एकम 2, 3 में से 2 कटेगा, 1 2 8 16 हो जाएगा। अब देखो 16 17 16 में तो 15 होगा, 2 7 14 कर दिए। ठीक है, और 2 5 10 हो गया। ठीक है, अब देखो ये 2 से संख्या कटने वाला है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि देखो कहाँ स्थान पे 0 2 4 6 8 में से कोई संख्या नहीं, तो 2 संख्या का नहीं कटेगा। ठीक है, 2 के बाद आप 3 से काटने के नियम के बाद संख्या को जोड़ो। देखो अगर किसी संख्या को जोड़ने पर वह संख्या 3 से विभाज्य होता है तो वह संख्या 3 से पूरा पूरा कट जाता है। तो यहाँ पे जोड़ेंगे इसको तो क्या आएगा, तो 1 1 2 होगा। और 8 2 कितना 10 10 और 7 17 17 5 क्या होगा 22। तो ये भी क्या होगा, 3 से भी क्या होगा, संख्या नहीं कटेगा। ठीक है, 3 से भी क्या होगा, क्योंकि 3 से संख्या जोड़ने पर संख्या जो आरांक वो विभाज्य 3 से नहीं हो रहा। ठीक है, तो 22 जो 3 से नहीं कटता है। 3 के बाद आपको 5 से काटने का नियम होता है कि किसी भी इकाई स्थान पर अगर 0 5 हो। ठीक है, किसी भी इकाई स्थान पे 0 या 5 में से कोई भी एक संख्या रहता है, इकाई स्थान पे 0 या 5 में से कोई भी एक संख्या हो तो वह संख्या 5 से पूरा पूरा कट जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 5 है इकाई स्थान पे, तो क्या होगा मेरा ये 2 5 से क्या कटेगा, तो 5 इसको लगाओ। देखो 5 से लगेगा तो क्या आएगा, तो 5 दूना 10 आएगा, 5 तिया 15 आएगा आपका, और 5 साथ क्या होगा 35 होगा। ठीक है, और फिर क्या होगा आपका 5 7 पे देखो 5 दूनी 10 हो गया। मतलब 5 से पहले भाग देखो मैं बता देता हूँ, 5 से आपको भागा देना है 11,875 में। तो 5 दूनी 10 तो आप लगाइएगा पहले, उतरेगा एक यहाँ पे देखो शेष से बता, एक तो उतरेगा 18, तो 5 तिया 15 कटेगा आपका। अब 8 में से 5 घटे तो 3 बचेगा। अब क्या उतरेगा, तो उतरेगा 7, तो क्या 5 7 35 लगेगा आपका। चलो 7 में से 5 घटेगा तो उतरेगा 5, क्या होगा 5 5 25, मतलब 23 सब क्या होगा 75 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 23 आपको क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर देखो ये 5 से कटेगा। ठीक है, फिर भी ये 5 से कटेगा, तो फिर 5 से लगाओ, तो 5 का 20 कटेगा। ठीक है, 5 के 20 होगा, देखो 5 के 20 तो 37 आएगा। ठीक है, अब 5 साथ क्या होगा 35, और 5 5 25, मतलब 475 में कटेगा। ठीक है, आप भागा देगा देखने बेसिकली आपको आ जाएगा। ठीक है, आओ देखो यहाँ फिर क्या 5 से कटेगा, अब ये 5 से ही कटेगा। ठीक है, तो 5 से लगाओ, तो 5 8 क्या होगा 40, लेकिन 5 9 45 लगेगा, तो 45 लगा दो, और 5 5 25 होगा। ठीक है, अब देखो फिर भी 5 से क्यों, देखो 5 से काटने के नियम की कहाँ स्थान पे 0 5 में से कोई भी संख्या रहेगा, एक मतलब 0 5 में से कोई भी एक संख्या हो तो 5 से पूरा पूरा कटते हैं। तो अभी 5 से कटेगा, तो 5 से लगाओ तो कटेगा, तो 5 से मेरे कटेगा 5 एकम 5, और 5 9 45, 19 5 से 95 में होता है। ठीक है, अब 19 से 19 कट जाएगा। अब देखो मेरा क्वेश्चन कहा क्या रहा था, मैंने यहाँ पे इसको पूरा किया गुणनखंड कर दी। बेसिकली आपको ये करना आता है, यहाँ पे कोई हार्ड नहीं है, आपको प्लीज आता है। अगर आपको नहीं आता तो आप देखना जाकर वीडियो, मैंने इसको गुणनखंड निकालने का विधि मैंने बना चुका हूँ, वीडियो जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है कि 23,750 में 5 का अधिकतम घात क्या होगा। ठीक है, 5 का खाली घात पूछ रहा है, 2 का नहीं, मेरा खाली 5 का पूछ रहा है। ठीक है, तो 5 पहले देखो यहाँ पे क्या हुआ है, तो 1 2 3 4, मतलब 5 कितना मेरा है, तो 5 1 2 3 4 है। ठीक है, 5 मेरा कितना है, तो 5 मेरा 4 है, तो 5 4 को आप 5 के पावर 4 लिख सकते हो। ठीक है, मेरा घात कितना हो गया यहाँ पे 4, मतलब 5 की पावर 5 अगर यहाँ पे 4 को है तो 5 के पावर 4 भी लिख सकते हैं। इसका घात यहाँ पर कितना है, तो मेरा घात जो आ गया क्या गया 4 आ गया।
ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या होता है, बेसिकली वन एक ना एक आता है, ठीक है। जैसे मानो कि मेरा 5 5 तो 5 के पावर 5 तो घात कितना होता, 5 होता। अगर मेरा 5 यहाँ पे 10 होता तो 5 के पावर 10 होता, लेकिन घात इससे कितना होता, 10 होता। मतलब जो पावर में है वो क्या, मेरा घात है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको बेसिकली सॉल्व कर दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे इसको फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया। सेकेंड आपको 1440 है, ठीक है। 1440 को कह रहा है, 1440 को 2 का अधिकतम घात में लिखो, ठीक है। तो 1440 को आगे हम लोग लिखते हैं, बिल्कुल कि ईजी है, बहुत ही आसानी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1440 को सॉल्व करते हैं। तो मेरा सेकेंड क्वेश्चन है 1440 को 2 के अधिकतम घात, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व करते हैं, बिल्कुल बेसिकली सॉल्व करेंगे। देखो 1440 है, इसको लिखना है 2 का अधिकतम घात कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे गुणनखंड करो। सबसे पहले आपको गुणनखंड ही करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, गुणनखंड करना है, ठीक है। तो 2 से लगाओ, तो 2 से कटेगा, दूसरा 14 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 20 दूना 40, 720 आएगा, ठीक है। फिर 2 से लगेगा तो क्या आएगा, तो 36 दूनी 72 होगा, मतलब 360 आएगा, ठीक है। फिर 2 से लगाओ तो 2 से कटेगा आपका 18 दूनी 36, 180 आएगा। देखिए बेसिकली आप कर लेना, आपको भागा देके भी देख सकते हो, ठीक है। बिल्कुल इजिली ऐसे ही होगा, ठीक है। फिर 2 से कटेगा आपको 90 बार में कटेगा, 90 दूनी 180 होता है। 2 से कटेगा 45 दूनी कटेगा, क्योंकि 45 दूनी 90 होता है। अब देखो आप देखो यहाँ पे 3 से भी कट रहा है, ठीक है। तो पहले देखो 3 से 5 दोनों से कट रहा है, तो सबसे पहले छोटी संख्या से काटना है, ठीक है। तो 3 से काटो तो क्या कटेगा, 3 से 15 थी आपका 45 होगा, और 3 बचा आपका 15 कटेगा, और 5 से 5 आप इसको काट दीजिएगा। बिल्कुल क्या इजिली आप यहाँ तक कर सकते हो, यहाँ तक आपको आता है, गुणनखंड आपको आता है, ठीक है। अब कह रहा है कि 2 का अधिकतम घात क्या होगा, ठीक है। तो 2 का अधिकतम घात कैसे लिखेंगे, देखो 2 मेरा यहाँ पे कितना है, तो 2 देखो यहाँ पे आया 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे कितना है, 5 है, ठीक है। तो 2 के देखो पहले देखो 2 को लिख लो, तो 2 मेरा आया 1, यहाँ पे 2 मेरा कितना, तो 2 मेरा 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखे 1 और 2 लिख दिए, 2 3 4 5, ये मैंने लिख दिया। तो 2 का मेरा कितना था, 1 2 3 4 5। तो अब देखो 2 कितना है, 5 है, तो इसको 2 के पावर 5 लिख सकते हैं, ठीक है। 2 के पावर कितना, 5 लिख सकते हैं। अगर 2 5 तो इसको 2 के पावर 5 जिसमें 5 लिख दिया। अब देखो घात, मतलब घात पावर कितना है इसका, तो 5, तो घात कितना हो जाएगा इसका, 5 हो जाएगा, ठीक है। घात क्या होगा आपका, 5 होगा। बेसिकली आपको समझ में आ रहा है। इस तरह और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, जैसे मैं आपके एनसीईआरटी बुक में बहुत सारे, ये बुक आपका डॉक्टर के सिन्हा का बुक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत ही अच्छा बुक है, ठीक है। इस बुक से पढ़ने से फायदा ये होता है कि आपको एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है कुछ ना कुछ, और कुछ आपका क्वेश्चन जो होता है इस बुक से भी सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो इस बुक को पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिया, पहला सेकंड दोनों, मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों सॉल्व किया। थर्ड आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है बहुत ही इजिली है, लेकिन देखो बहुत ईजी है, लेकिन बहुत लोग उसको हार्ड समझता है। भाई हार्ड नहीं, बहुत ईजी है। वीडियो को अंत तक देखना, बेसिकली समझ में आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 3 तक सॉल्व किया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी सॉल्व किया। आगे हम लोग 4 का सॉल्व करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिया है कि 6370 में कह रहा है कि 2m पावर 5n 7 के ओके 13p है, तो m प्लस n प्लस k प्लस p का मान निकलना। बहुत ही क्या इजी है, बहुत ही आसानी सॉल्व करने। देखो जब ऐसे स्थिति में क्या करना है कि जो संख्या गुणनखंड करने के बाद जो 2 का पावर आएगा, 3 के पावर आएगा, 5 के पावर, उसको लिख करके और वो पावर को नीचे ला करके हमको क्या करना है, m n प्लस k प्लस p का मान निकालना, ठीक है। तो बेसिकली समझना, इसको बहुत ईजी सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना, समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। अगर चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। यहाँ पे आगे हम लोग सॉल्व करते हैं 4 का। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को लिखा हो कि 6370 बराबर 2 के पावर m प्लस इंटू कॉमा दिया 5 के पावर n कॉमा 7 के पावर k 13 के पावर p। तो इसको m n प्लस k p का मान निकालना है। तो इस स्थिति में हमको करना कुछ नहीं, पहले सबसे पहले गुणनखंड करना है, ठीक है। तो गुणनखंड करो यहाँ पे 6370 को, ठीक है। तो सबसे पहले इसको गुणनखंड कर लो। तो गुणनखंड करने का स्थिति क्या है होता है, ठीक है। तो यहाँ पे काटने के लिए आपको पता रहेगा, तो बिल्कुल इजीली कर सकते हो। तो हम देखो 2 से पक्का कटेगा, क्योंकि इकाई स्थान पे 0 2 4 से में से कोई भी एक संख्या हो तो वो 2 से कट जाती है। तो 2 से कटेगा, 2 3 6 कटेगा, ठीक है। फिर देखो 2 एकम 2 कटेगा, 2 8 16 कटेगा, 2 5 10 कटेगा, ठीक है। अब देखो 3 से काटने के लिए कुछ संख्या को जोड़ के देखो, तो संख्या को जोड़ो तो 8 5 13, 13 1 14, 14 3 17, 3 से 17 विभाजन नहीं होता, ठीक है। और 3 से वह संख्या अगर 3 से करते जो जोड़ने पर संख्या 3 से विभाज्य हो, तो वह संख्या 3 से पूरा पूरा कटता है। लेकिन ये 3 से विभाज्य नहीं होगा, 3 से नहीं कटेगा। 5 से देखते हैं, तो 5 से पक्का कटेगा, क्योंकि 5 से काटने का नियम हमेशा आपको याद है कि जिस संख्या इकाई स्थान पर 0 या 5 में से कोई भी एक संख्या हो, तो वह संख्या 5 से पूरा पूरी कट जाती है, ठीक है। तो 5 से 30 हो जाएगा आपका, 5 या 15 होगा, ठीक है, और 5 7 35 होगा, ठीक है। अब ये 5 से भी क्या होगा, नहीं कटेगा। तो 5 से नहीं कटेगा तो 7 से काटो। देखो 7 से 7 नमा 63, 7 एकम 7 कट रहा है, ठीक है। तो 7 से काटो तो 7 नमा क्या होगा, 63 होगा, और 7 एकम क्या होगा, 7 होगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब देखो 7 से काटने के बाद क्या होगा कि 7 से भी देखो 7 से अब कटेगा, फिर 7 से ही कटेगा। तो 7 से काटो तो देखो 7 से फिर कटेगा, 7 एकम 7 और 7 तिया 21, ठीक है। भागा दे देखना, कट जाएगा। अब 13 से 13 कटता है, ठीक है। 13 अभाज्य संख्या 13 13 ही से कटेगा, ठीक है।
यहाँ तक इसको आपने गुणनखंड कर दिया, आपको गुणनखंड करना आता है बेसिकली, आप कर भी सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से पूछ रहा है मेरा क्या, तो समझना थोड़ा। देखो यहाँ पूछ रहा है कि 2 के पावर m, ठीक है, क्या है 2 के पावर m है, फिर क्या है 5 के पावर m है, 7 के पावर क्या k है, और 13 के पावर p है। तो यहाँ पे m n प्लस k p का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो 2 के पावर m मतलब 2 का पावर कितना आया, मतलब 2 इसमें कितना बार आया, तो 2 एक बार, तो 2 के पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलो 5 के पावर n मतलब 5 का जो पावर आया इसे कितना है, तो 5 के पावर में इसमें कितना 5 है, तो एक ही 5, तो 5 का पावर क्या होगा, 1 होगा। 7 के पावर k है, तो 7 के पावर मतलब पावर जो k है, तो पावर इसमें कितना, मतलब 7 कितना बार आया है, तो 7 मेरा 2 बार आया है, तो यहाँ पे 7 के पावर क्या हो जाएगा, 2 आएगा, ठीक है। फिर क्या आपका है 13, तो 13 क्या होगा आपका, 13 का पावर भी 1 ही होगा। अब इसको एक और तरीका से कर सकते हो, इसको पहले गुना में लिख लो, ठीक है। तो देखो गुना में इधर साइड में कर देना, यहाँ पे 2 गुने 5 गुने क्या है 7 गुने 7 गुने क्या 13 है, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब देखो 2 के पावर कितना 1 है, तो 2 के पावर 1 कर देना, 5 के पावर 1 तो 5 के पावर 1 कर देना, 7 के पावर 2 तो 7 के पावर 2 कर देना, 7 2 तो 7 के पावर 2 हो गया, 13 के पावर क्या 1 तो 13 के पावर 1, इस तरह आप इसको कर लेना। अब देखो m का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, m का मान क्या ऊपर है, पावर क्या है मेरा m है, यहाँ भी मेरा 1 है, n क्या है, यहाँ n है तो यहाँ भी 1 है, यहाँ k तो यहाँ क्या 2 है, यहाँ p तो यहाँ 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा m n प्लस के पी का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो m n प्लस के, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले m n k प्लस पी लिख दी। अब n मतलब 2 के पावर ऊपर क्या है, तो 1 है, n मतलब क्या 5 के पावर 1 तो क्या 1 है, k मतलब 7 के पावर कितना है, 2 है, तो k का मान 2 हो जाएगा, 13 के पावर 1 मतलब p का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको ऐड कर दो, तो देखो 2 1 3 और 3 2 क्या होगा आपका 5, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन आपको एग्जाम में पक्का एक ना एक आएगा, ठीक है। ये मतलब एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को देखना, अंत तक देखना, समझ में आएगा, बेसिकली समझ में आएगा। अगर वीडियो पर नया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा समय समय पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको क्या क्या सॉल्व कर दिया, बिल्कुल ईजिली यहाँ सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे घात को निकालना, मतलब घात कैसे, अगर 2 के पावर घात कैसे लिखेंगे इसमें बता दिया, मैं आपको यहाँ पे 5 के कैसे लिखेंगे इस सब आपको बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको बेसिकली सॉल्व कर दिया। तो आगे वीडियो भी इस तरह और भी कुछ अलग टॉपिक पे सॉल्व करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है। फिर मिले आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।